नमस्कार, स्वागत है आपका। इस समय हम यहाँ पर किसानों का आंदोलन पूरे भारतवर्ष में जो किसानों के ऊपर 3 बिल लागू किए गए थे, उसके दरमियान पूरे भारतवर्ष में आपने देखा होगा किसान बड़े ही आक्रोशित थे, उग्र थे और कई तरह की घटनाएं कार्य संपत्ति हुई। और आप जैसे दिल्ली से लेकर मतलब कन्याकुमारी से लेकर पूरा हम नाउ साइड वगैरह भी जाएँ तो सभी जगह किसानों ने जमकर आंदोलन किया। और अब जब चुनाव की बेला आई तो कहीं ना कहीं सरकार झुक गई है। सरकार को मालूम चल गया कि किसान का आंदोलन कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए नुकसानदायक हो। और आप देख सकते हैं कि झांसी में भी यहाँ पर जो हरिशंकर बिदुआ जी हैं जो निरंतर किसानों की मांग उठाते रहते हैं, इनकी आवाज़ उठाते रहते हैं। और मुझे विगत वह दिन भी याद है कि जब किसानों इनकी मांग नहीं मानी गई थी तो इन्होंने अपने वस्त्र भी त्याग करने की इन्होंने जो एक मुहिम चलाई हुई थी कि हम अपने वस्त्र त्याग कर देंगे, तब सरकार को झुकना पड़ा था। तो ऐसे ही आइए बिदुआ जी से बात करते हैं कि इस बार कुछ नए विषयों पर इनसे हम बात करना चाह रहे हैं। बिदुआ जी बताइए, जैसे किसान आंदोलन तो अब खत्म होने के चरम पर है, सरकार ने आपकी मांगें मान ली हैं, यह बड़ी उपलब्धि है, आप लोगों को बधाई हो, क्योंकि आपने यहाँ पर बड़ी सर्दी गर्मी बरसात सब आपने झेला, तब यह उपलब्धि मिली है आपको। अब किस आंदोलन पर आप बैठे हुए हैं? देखिए, आंदोलन आज बिल पेश हो गया है वापसी के लिए, लेकिन अभी हमारी सबसे बड़ी मांग है एमएसपी वापसी की। एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए, क्योंकि बगैर एमएसपी के हम लोगों को लाभ मिलने वाला नहीं है। अभी जो 3 कृषि कानून वापस हुए हैं, इनको हम लोग काले कानून कहते थे। ये तो हमने कोई हमारे प्लॉट पे या खेत पे कब्जा कर रहा था, वो कब्जा हटवाया है अभी हमने। अभी इससे लाभ नहीं हुआ हमें। अब लाभ हमें तब होगा जब हमें एमएसपी पे हमारे फसल के दाम मिलने लगे। अभी होता है कि एमएसपी जो सरकार घोषणा करती है उसमें पूरे भारतवर्ष में मात्र 6% भारत खरीदी करती, ये देश की जो सरकार है वो खरीदती है 6%। मात्र 94% फसलें हम लोग औने पौने में आड़तियों को और बिचौलियों को देते हैं। हम लोगों का मानना ये है, जैसे अभी वर्तमान में ले लीजिए, गेहूं की एमएसपी है 1940 रुपये, और 1940 रुपये में यहाँ तो 3-4% की लगभग बुंदेलखंड को देखें तो एमएसपी पे खरीदी होती है। और जो बाकी की फसलें हैं, आप ललितपुर चले जाओ, ललितपुर गेहूं का बहुत बड़ा हब है, बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ 1350-1400 रुपये में गेहूं कोई लेने वाला नहीं है। आप ये बताइए कि आप एमएसपी गवर्नमेंट कह रही है कि हम 1940 में लेंगे, और वो भी कौन, इन्होंने जो ये बता रहे हैं अपने हिसाब से बता रहे हैं कि हम इसमें 50% किसान को दे रहे हैं एक्स्ट्रा लागत का, जबकि लागत का मूल्य अगर आप CACP जो इनका विभाग है, कृषि लागत आयोग है, उसके हिसाब से अगर आप चलें तो गेहूं का मूल्य आज 2800 रुपये होना चाहिए इन्हीं के हिसाब से। स्वामीनाथन आयोग की अगर C2+ की अगर हम बात करते हैं, जो 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने केंद्र सरकार को दिया था, उसको अगर हम लेके चलते हैं तो हमारी 2800-2900 रुपये लागत प्लस 50% बैठता है। अब आप ये बताइए कि 1940 रुपये भी आप दे रहे हैं तो वो तो हमारी लागत भी नहीं है, और उसमें भी अगर हम 1300-1400 रुपये में बेचेंगे फसल को, वो हमें क्या भाव पड़ेगी? कुल मिला के ये है कि अगर किसान को एमएसपी नहीं मिली और मात्र 22 जिन्सों पे मिलती है। हमारे यहाँ बैगन होता है, किसानी करता है, टमाटर किसानी करता है, बैगन जब नहीं होगा तो बिकेगा 20 रुपये किलो, और बैगन की फसल आई और वो हो जाएगा 2 रुपये किलो। यानी हमें ये तो पता चल जाए कि हमारी कौन सी फसल कितने रेट में बिकेगी, हम उस हिसाब से पैदा करेंगे। भाई 2 रुपये किलो के हिसाब से अगर हम बैगन बेचेंगे तो हमारी तो वहाँ पे मजदूरी उसको तोड़ने में और मंडी तक ले जाने में भी नहीं निकलती है। उसमें जो हमने बीज लगाया और जो हमने 6 महीने उसकी रखवाली करी और पूरी सेवा करी, उसका क्या होगा? हमारा पूरा परिवार उसमें मजदूरी करता रहा, उसका क्या होगा? कुल मिला के ये है कि हमारे यहाँ एमएसपी हर किसान से संबंधित जिन्स पर होना चाहिए। अभी 23 जिन्सों पे है, उसमें एक जिन्स है गन्ना, तो गन्ना का जो भी एमएसपी रेट तय होता है वो मार्केट में नहीं बिकता है, उसको चीनी मिलें खरीदती हैं, तो उससे कोई मतलब नहीं होता। बचे हैं 22 जिन्स। अब 22 जिन्स के जो एमएसपी होते हैं, हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि अगर चलो हम कह रहे हैं आपने 1940 ही का अगर उसके तय करे हैं भाव गेहूँ के, तो 1940 से कोई अगर 1935 में खरीदे तो उस पर मुकदमा होना चाहिए। जब बोली कहीं बोले मंडी में या कोई प्राइवेट अगर होता है तो 1940 से शुरू हो वो बोली, 1940 से कम कोई भी गेहूं ना खरीदे। हम लोगों का मतलब ये है। अब हम लोग लागत लगाएं, हम लोग मेहनत करें, हम लोग सर्दियों में आप जब चलो तो खेतों में, इस टाइम हम लोग यहाँ पानी लग रहा है,
फसलों में, तो रात में ठंड में पानी हम लोग कैसे लगाते हैं? मतलब आजकल जानवरों से भी आप परेशान है, बता रहे जानवर, हाँ जानवर, आपने एक बार बोला था ना जानवर तो देवी आपदा से भी खतरनाक है हमारे यहाँ। राज्य सरकार के संज्ञान में है, केंद्र सरकार के संज्ञान में है। इन्होंने जो गौशाला बनाई उसमें ना भूसा खिलाया, भूसे के पैसे खा गई है। जो सर्दियों में 3 टप्पर लगाते थे ना वो लगाया, उसके पैसे खा गए ये। जो पानी के लाने व्यवस्था करी थी वो उसके पैसे खा गए। क्या है ये? ना हमारी गौशाला के लिए व्यवस्था हुई, ना जानवर की व्यवस्था हुई। खाद की व्यवस्था आप ये बताओ कि अगर हमें आज रबी की बुआई चल रही है हमारे यहाँ, तो बड़ा बवाल मचा हुआ है। बबीना से फ़ोन आ रहा है वहाँ पास, चिरगांव से फ़ोन आ रहा है, वो बड़ा गाँव से फ़ोन आ रहा है वहाँ पास। वीडियो भेजे लोगों ने वहाँ पर कि वहाँ खाद मतलब बाहर 1200-1300 की बिक रही, 1200 शायद रेट 1400 की बाहर मिल रही है। अब आप ये बताओ समस्या क्या है? अब ये बताओ, 5 साल पहले 6 साल पहले यही DAP का कट्टा 50 किलो का हमें 450 रुपये मिलता था। हाँ 50 किलो का कट्टा, ये इन्होंने 5 किलो काट के कर दी 45 किलो, और 450 की हमें मिल रही। किन्होंने की? भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने, जो वर्तमान में केंद्र सरकार है, इन्होंने वही कट्टा 450 वाला मिलने वाला हमें मिल रहा है 1200, और इनका रेट रखा है 2400 रुपये। समझो आप बात को, 2400 रुपये रेट रखा है, 2400 रेट है, और ये कह रहे हैं कि हम 1200 रुपये सब्सिडी दे रहे हैं आपको सब्सिडी, यानी हमें किसान को ये 1200 रुपये सब्सिडी दे के हमें एहसान कर रहे हैं। और 450 का कट्टा जो 50 किलो का था, वो 45 किलो का कट्टा हम 1400 में खरीद रहे। हम वो भी तैयार हैं, 1200 में खरीद रहे, वो भी तैयार हैं, वो भी नहीं मिल रहा है। अब वो ब्लैक में मिल रहा है तो वो 1800, 1900, 2-2000 रुपया के वो मिल रहे हैं सभी जगह। पूरे बुंदेलखंड का ये हाल है। एक बात और है कि इसमें अगर आप ये बताओ, हमारे गांव में कितनी ज़मीन है ये सरकार को पता है, ब्लॉक में टोटल कितनी है सरकार को पता है, ज़िले में कितनी है वो भी सरकार को पता है, उत्तर प्रदेश में कितनी है वो भी सरकार को पता है, और पूरे भारत में कितनी है ये सरकार को पता है कि रबी के सीजन में हमें कितनी खाद की आवश्यकता होगी। ये जो कमी हो रही है, फिर हमारे लिए खाद क्यों नहीं बनाई गई? और अगर बनी नहीं है तो ये ब्लैक में कहाँ से आ रही है? आप समझें गणित को। अगर खाद बनाई नहीं है तो फिर ये बंद कर दें, हमें देना। और अगर ये मिल रही है और ब्लैक में मिल रही है, इसका मतलब खाद उपलब्ध है। इसको शॉर्टेज दिखा के, इसकी कमी दिखा के हम लोगों को 1200 का कट्टा 45 किलो का वो हमें 1800, 1900 और 2-2000 रुपये में लेके अब चक्कर ये, नहीं तो हमारी फसल नुकसान हो जाएगी, रबी की बुआई नहीं हो पाएगी, और बुआई नहीं हो पाएगी तो हम घर बैठेंगे। कुल मिला के किसानों का इतना बड़ा शोषण अभी से नहीं हुआ है, वो तो जब से देश आज़ाद हुआ तभी से हो रहा है, लेकिन इस सरकार में और ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ अधिकारी इतने स्वतंत्र हैं, इतने निश्चंद हो गए हैं कि यहाँ पर आपकी बात काटे। जैसे मान लीजिए अभी मतलब मोदी जी की दोबारा सरकार बनी, अब आप किसान की बात कर रहे हैं, तो क्या किसान लोग बोझ नहीं देते इनको क्या? देखिए, अभी तक हम पिछली सरकारों से परेशान थे। इन्होंने आके हमें गुजरात मॉडल दिखाया, इन्होंने आके हमें बड़ी बड़ी बातें की। इन्होंने कहा कि साहब हम हर खेत को पानी देंगे, हर खेत को सिंचाई के लिए बिजली देंगे, खाद हम पर्याप्त देंगे, बीज हम पर्याप्त देंगे, आपका हम MSP देंगे। इनकी ये घोषणाएं हैं जो इन्होंने हम लोगों से वायदा किया था। देश में कुछ भी नहीं किया। कहाँ क्या किया? 6000 रुपये मिल रहे हैं, वो उसका क्या है? 6000 रुपये मिल रहे हैं, वो मिल रहे हैं साल भर में 6000, एक महीने 3 बार में मिलते हैं 2-2 हज़ार करके। एक महीने में हुए 500। डीजल कहाँ पहुँच गया? खाद की बोरी कहाँ पहुँच गई? हमारा कीटनाशक जो 125 का बिकता था, आज वो 350 का मिल रहा है। सरकार ने सोलर पैनल बांटे कहाँ हैं? वो तो हम लोगों से पैसे लिए जाते हैं, बांटे फ्री में नहीं बटे हैं सोलर पैनल। क्या सिस्टम है उसका? उनका सिस्टम ये है कि साहब वही होगा कि जैसे कोई होलसेल का मार्केट में लगाते, जूते का मान लो कि साहब जूता पे 80% की छूट और 20% लगेंगे, वो कितने लगेंगे? 600 रुपये। यानी वो है 200 रुपये का जूता, उसको बढ़ा के 80% छूट दे के, और फिर उस पर भी आपकी नज़र में लगा टोटल 1.5 इंच का कितने में देती सरकार? क्या सोलर पैनल लगा के? सोलर पैनल, देखिए सोलर पैनल का इन्होंने जो बताया कि साहब सब्सिडी मिला के 1-1.25 लाख रुपए हमें जमा करना पड़ते। 1.25 लाख रुपए जमा करना? हाँ। अच्छा, लेकिन प्राइवेट में तो वो हमारे ख्याल से 2 इंची का 1.25 लाख रुपए में आप ज़्यादा लगा देगा। तो प्राइवेट लगा लो, वो है वही, घुमा फिरा के मामला वही है, वहीं आता है। अब उसकी कॉस्ट लगा दी 3.5 लाख, उन्होंने साहब इतनी छूट दे रहे हैं और 1.25 लाख जमा कर दो, जबकि वो 1 लाख का है पूरा सोलर पैनल है। अब वो छूट देंगे, कितने इंच का देते हैं मान लो? 3.25 लाख। वो तो अलग अलग है, 2 इंच का भी है, 3 इंच का भी है, 1.5 इंच का भी है। हाँ, अलग अलग उसके अलग अलग रेट भी हैं।
किसी का 1.5 लाख है, किसी का 2 लाख है। समस्या आती है हमेशा, हर बार मैंने देखा कि औरत की जो खरीद होती थी इस साल तो हुई नहीं है। इस साल हमारे यहाँ नुकसान हो गया था। तो सबको पैसे मिल गए किसानों को? कहाँ पैसे मिल गए? जिसने लेखपाल को 500 और 1000 रुपये दिए उसके खाते में पहुँच गए हैं। आप चलो हमारे साथ गाँव में। और जिन्होंने नहीं दिया, जिन्होंने पैसे नहीं दे पाए, जो गरीब आदमी हैं पैसे नहीं दे पाए, उनके खातों में वो हकदार नहीं है, क्योंकि उनने पैसे नहीं दिए। ये हमने जिला प्रशासन से कहा। ये तो जिला प्रशासन ने कहा साहब आप हमें कागज़ दे दो। अब हम पूरे ज़िले के कहाँ से कागज़ लाएंगे? यही समस्या ये समस्या पूरे ज़िले की है। बार ये लोग क्या करते हैं कि जैसे उड़द की जो फसल होती है, मैं ख्याल से दीपावली के पहले होती है और उसके पहले बिक जाती है, आड़तियों पर चली जाती है। उसके बाद सरकार MSP पे जो अपनी रेट खुलती है 5500, पिछली बार में 2 साल पहले आंदोलन हुआ था, 5400 रुपये रेट खोली थी सरकार में, ठीक है। और उसके बाद तमाशा होता है, ये पहले नहीं खुलती है बाद में खुलती है, क्या है चक्कर? भैया ये MSP का इसका जो कांटे खुलते हैं, जो सरकारी खरीद के लिए कांटे खुलते हैं, जैसे हमारी रबी की फसल आई, रबी की फसल फरवरी में हमारे यहाँ आना शुरू हो जाएगी। ये कांटे खोलेंगे मार्च में और कभी कभी अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ताकि जो फसल आई तो वो किसान इतना गरीब है, ये हालत है कि वो उस फसल को रोक नहीं पाता है। फसल आई, कुछ किसान तो खड़ी फसल बेच देते हैं। फसल आई, अब उनने कहा साहब अभी कांटे वो पता नहीं कब तक होंगे, उन्होंने उठा के वो दे दिया है आड़तिया को या बिचौलियों को औने पौने में। और जब वो आड़तिया अपने यहाँ स्टॉक इकट्ठा कर लेगा, जब तक ये कांटे खुल जाते हैं तो ये सेटिंग करके ये सीधे वहाँ भेज देते हैं। उन्होंने कहा साहब हमने किसानों की इतने टन खरीद ली, इतने टन खरीद ली। ये किसानों की नहीं होती और अधिकारियों को फायदा होता है। बिल्कुल सीधा 1000 रुपये का लोचा होता है। 1000 नहीं, 2-2 2,500 का होता है ऐसी महंगी फसलों में। तो इस बार अभी जो मंडी में चल रहा है, मंडी में तो अभी इस समय मूंगफली आई है, मूंगफली आ गई है। अब मूंगफली जैसे उड़द है, उड़द 5250 रुपये का वो MSP हुआ था, रेट तय हुआ था। हमारे यहाँ 4500-4400 रुपये कोई नहीं पूछ रहा है। हर जिन्स में यही होता है। हमारे यहाँ कांटे बाद में होंगे, फसल पहले आ जाएगी और जो स्टॉक हो जाएगा आड़तिया के यहाँ, वो आड़तिया से सीधा संपर्क रहता है। सो आधा आड़तिया खाता है, आधा अधिकारी खाते हैं। मुख्यतः यही होती है। हमने तो आमरनाथ आप भी गए थे एक बार मंडी में, यही होता है। और जो बच जाएंगे किसान, जिनके पास रह जाएगी, वो वहाँ हफ्तों 10 दिन 15-15 दिन वहाँ अपने ट्रैक्टरों पे पड़े रहते हैं। तो मैंने एक अनुमान लगाया था कि 1000 रुपये का मतलब ऐसा सिस्टम चलता है। मान लो किसी किसान ने अगर मान लो 3000 रुपये बेच दी, अब 2500 का डिफरेंस चल रहा है, तो 1000 रुपये सीधा आड़ती ने किसान को दे दिए। 200-500 रुपये के जाओ हम यही ले जाओ, अपने कागज लगा दो, और वहाँ 500 रुपये हमें लगता है उनने डाल लिए। तो वो कागज 1000 रुपये आड़ती को फायदा होगा, तो कागज 2500 का गेम होता है। तो कागज तो किसानों ही के लगते हैं ना। कागज किसान के लगते हैं। अब किसान कह रहा हमने औने पौने में बेच दी, कागज रखे हैं हमारे पास। गरीबी इतनी है कि 200-500 रुपये भी उसके लिए भगवान है। 200-500 रुपये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। उस लालच में आके हमारा किसान कागज दे देता है, उसके नाम से वो बिक जाते हैं। जब से योगी सरकार आई है, आपके कर्ज वगैरह कितने माफ हुए हैं किसानों के? कर्ज अभी कहाँ किसका माफ हुआ? कुछ भी किसी ना, बिल्कुल 4-5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। कोई कर्ज माफ नहीं हुआ, मैं आपको बताऊं। इसके पहले कभी हुए थे क्या? उसके पहले मुलायम सिंह की सरकार, आप ये बताओ, किसी ने 10,000 कर दिए, किसी ने 50